हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 18 अगस्त की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। देखिए, आज खबरनामा के इस एपिसोड में बात करेंगे लालू यादव पर गिरी गाज की। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सीबीआई उनकी जमानत को रद्द कराने, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कि अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष ने आज इस बात का ऐलान किया है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का आरएसएस को मैगजीन से अपमानजनक आर्टिकल हटाने के निर्देश देने के बारे में। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच के दोषी पर कानूनी कार्रवाई हो, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अमेरिका, इजराइल और डेनमार्क में नया कोरोना वेरिएंट मिला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की तैयारी में है अमेरिका, इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर पिक्चर शेयर करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप ने इसका समाधान ढूंढ लिया है। व्हाट्सएप पर अब आप HD इमेज शेयर कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं CBSE ने CTET के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी कबड्डी टीम का वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए कर लिया था, क्योंकि उस वक्त उन्हें बिजनेस की समझ नहीं थी और उन्होंने अंधेरे में तीर मारा था। इसके अलावा बुमराह आज 11 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब विस्तार से खबरों को जान लीजिए। देखिए, चारा घोटाला केस में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द कराने के लिए सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। इस पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। जांच एजेंसी ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सीबीआई ने याचिका में कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट की जमानत के आदेश का आधार गलत है। लालू यादव ने सजा के मुताबिक समय जेल में नहीं बिताया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में ही मामले की सुनवाई करते वक्त ही कहा था कि लालू यादव पहले ही सजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं। 30 अप्रैल 2022 को लालू यादव को जमानत दे दी गई थी। लालू करीब 3 साल तक रांची के जेल में रहे। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आ रहा है तो ये सब चलता रहे। अभी लोग लगातार तंग करेंगे, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और जीतेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दल तैयारी के लिए जुट गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जहां से प्रियंका गांधी की इच्छा चुनाव लड़ने की होगी तो वहीं से लड़ेंगी। प्रियंका जी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। वहीं इस दौरान अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी और अब कहां है। बता दें कि अमेठी कांग्रेस की सीट रही थी, लेकिन साल 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी थी। अमेठी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की पारिवारिक सीट भी रही है। इस सीट से संजय गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। इसके अलावा अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी भी खुद 3 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरएसएस की वीकली मैगजीन ऑर्गेनाइजर और एक दूसरी मैगजीन द कम्यून से एक आर्टिकल हटाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं। इन मैगजीन के लेख में एक क्रिश्चियन स्कूल पर आरोप लगाया गया था कि वहां के प्रिंसिपल नन और हिंदू महिला कर्मचारी का यौन शोषण करते हैं। इसमें शेफ, स्टाफ मेंबर्स के शामिल होने का भी आरोप है। दरअसल आरएसएस की ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जून 2023 में एक आर्टिकल छपा था। इसका टाइटल इंडियन कैथोलिक चर्च सेक्स स्कैंडल, प्राइस एक्सप्लॉइटिंग नन्स एंड हिंदू वुमेन एक्सपोज्ड था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने ऑर्गेनाइजर को उनके प्लेटफॉर्म से इस आर्टिकल को हटाने के आदेश दिए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देश में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामलों पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसे लोगों से कानून के तहत निपटा जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। 18 अगस्त को मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें बिहार में जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करनी है।
हेट स्पीच पर हम अगले शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार सरकार राज्य में जातिगत जनगणना करा रही है। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही है। हेट स्पीच के मामले पर पिछली सुनवाई 11 अगस्त को हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था। वहीं विदेशी खबरों की बात करें तो अमेरिका की टॉप डिजीज कंट्रोल एजेंसी यानी कि CDC कोरोना के तेजी से म्यूटेट करने वाले एक वेरिएंट को ट्रैक कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस वेरिएंट का नाम BA.2.86 बताया जा रहा है। इसे अब तक अमेरिका, इजराइल और डेनमार्क में डिटेक्ट किया गया था। अमेरिका ने बताया कि CDC इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। WHO ने बताया कि नए वेरिएंट में तेजी से म्यूटेट करने की क्षमता है, इसके चलते इसे मॉनिटर किया जा रहा है। फिलहाल WHO 3 वेरिएंट्स को ट्रैक कर रहा है, वहीं 7 वेरिएंट्स को मॉनिटरिंग पर रखा गया है। वहीं अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक वॉशिंगटन ने कहा है कि पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नीदरलैंड्स और डेनमार्क यूक्रेन को ये फाइटर जेट्स डिलीवर करेंगे। दरअसल यूक्रेन काफी समय से रूस के खिलाफ जंग के लिए फाइटर जेट्स की मांग कर रहा है। इसके लिए 11 देशों के गठबंधन ने फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया था। ये ट्रेनिंग इसी महीने से शुरू होगी। इसके बाद डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने अमेरिका से लड़ाकू विमान की डिलीवरी के लिए आश्वासन मांगा था। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रोएल्स पोल्सन ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में इसके सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगेंगे। वहीं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने HD इमेज शेयरिंग फीचर रोल आउट कर दिया है। जी हाँ, वैसे कई लोग अब तक जब व्हाट्सएप से पिक्चर शेयर करते थे तो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में शेयर करते थे, लेकिन अब आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब आप HD फॉर्म में ये पिक्चर्स शेयर कर पाएंगे। इस फीचर की मदद से यूजर्स 4160x2080 पिक्सल रेजोल्यूशन तक की HD इमेज शेयर कर सकेंगे। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, व्हाट्सएप पर तस्वीरें शेयर करने के लिए अभी एक अपग्रेड मिला है, अब आप HD में भेज सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस फीचर का वीडियो भी शेयर किया। HD इमेज शेयरिंग फीचर रोल आउट होने के बाद अब व्हाट्सएप यूजर्स HD और स्टैंडर्ड क्वालिटी दोनों क्वालिटी में फोटोज शेयर कर सकते हैं। HD क्वालिटी में इमेज शेयर करने का ऑप्शन क्रॉप आइकन के ठीक बगल में दिखाई देता है। जब HD ऑप्शन चूज करके इमेज शेयर करते हैं तो इमेज के ठीक नीचे HD वाटरमार्क लिखा हुआ दिखाई देता है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार यानी 18 अगस्त 2023 को CTET 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए उपस्थित हो रहे हैं वो CBSE CTET की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। CTET परीक्षा 20 अगस्त 2023 को OMR आधारित मोड में आयोजित होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं मनोरंजन जगत की बात करें तो अभिषेक बच्चन, सयामी खेर और शबाना आजमी स्टारर फिल्म घूमर रिलीज हो चुकी है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिषेक बच्चन ने राज शमानी की पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि उनमें बिजनेस करने की स्किल कभी नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने काफी रिस्क के साथ कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स में इन्वेस्ट किया और अब उन्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बातचीत के दौरान अभिषेक बच्चन ने कहा कि कबड्डी टीम में इन्वेस्ट करना अंधेरे में तीर मारने के जैसा था, लेकिन ये रिस्क लेने से उन्हें फायदा ही हुआ है क्योंकि अब उनकी कबड्डी टीम का वैल्यूएशन लगभग 100 करोड़ के करीब है। अभिषेक ने कहा, मुझे बिजनेस के बारे में जो भी सिखाया था या पढ़ाया गया है उससे बिजनेस को लेकर मेरे फैसले हमेशा से अलग रहे हैं। खेल जगत की बात करें तो जसप्रीत बुमराह 11 महीने बाद शुक्रवार को इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। आयरलैंड दौरे पर टीम की कप्तानी कर रहे बुमराह पिछले साल सितंबर से कमर की चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच से पहले उन्होंने कहा कि रिहेबिलिटेशन के दौरान भी मैं T20 मैच की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं हमेशा से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा था। इस समय को मैंने कभी बुरे दौर की तरह नहीं समझा। बुमराह ने कहा,
वापसी कर बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कड़ी मेहनत कर रहा था, काफी लंबा रास्ता था, अब अच्छा लग रहा है। बुमराह ने भारत के लिए अपना पिछला मैच सितंबर 2022 में खेला था। इसके बाद कमर के स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण उन्हें अपने क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा ब्रेक लेना पड़ा। तो इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।